ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਸਾਈਨ ਵਿੱਚ ਫੋਰੀਅਰ ਕੋਸਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੋਰੀਅਰ ਸਾਈਨ ਦਾ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਰੀਅਰ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੋਸਾਈਨ ਦੇ ਦੋ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਲਓ। Obtain the temperature uxt in a bar of length L perfectly insulated and whose ends are kept at temperature 0 and initial temperature is Fx is equals to given up। तो थोड़ी डायग्राम बना रहे समझाने वास्ते कि कोई बार आ ये लेंथ जी है L ये कितना है अपन इतना लै लो, ये एक्स एक्सिस होगी, वाई एक्सिस होगी और ये एक्स 0 होगा। आ लेंथ एल हैगी आ तो इत्थे एक्स एल होगा। ये दोने एंड से टैंपरेचर 0 आ, मतलब यू एक तो जो एक्स 0 हैगा उदों टैंपरेचर 0 हैगा अते जदों एक्स एल है उदों टैंपरेचर 0 है दिता है। ये दोने पॉइंट्स से दोने एंड्स से एक्स इक्वल एल ते एक्स इक्वल एल एंड से जो टैंपरेचर है वो 0 है। ये गिवन आपां नूं ते इनिशियल टैंपरेचर पहला किता सीगा। इनिशियल का मतलब हुंदा जो टाइम 0 होवे, एक्स जो मर्जी होवे। इनिशियल टैंपरेचर आपां नूं गिवन हैगा एफ ऑफ एक्स, ये दिता है उन्होंने जो भी है एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन एल बाय 2 अगेता है यूनिट एल माइनस एक्स एल बाय 2 लेस देन एक्स लेस देन। एक कंडीशन आप काम सारा उवी है जी पहला करते आ रहे हैं आप। जिमें इक्वेशन ही गिवन हैगी अपनी, इक्वेशन ना गिवन होवे हीट इक्वेशन अपने पता किदा नहीं होंदी हैगी है। इत्थों स्टार्ट कर रहे हैं। ये होंदी हैगी है करली यू बाय करली टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर करली यू बाय करली एक्स स्क्वायर, ये हीट इक्वेशन। हुण ये काम मैं छड्ड रहा है, पहला आपां दो नंबर किया है सारा उमें यू इज इक्वल टू एक्स टी लैके तीन तरह के सोल्यूशन बनाए थे। तिना जो अखीरला साइन कॉस वाला सोल्यूशन से वो आप डिसाइड किया कि लेना होंगे। वो काम तुम सारा अपने आप कर लियो। मैं इतने टाइम बचा रहा सीधा मैं लिख रहा जी, ये पेपर च करना करके दिखाना। ये पहला आप कर चुके हैं सेम स्टैप ने, इस करके मैं सीधा लिख रहा कि देयरफॉर यू जोड़ा होगा वो आऊगा a1 cos kx a2 sin kx e दी पावर माइनस एन स्क्वेयर सी स्क्वेयर के स्क्वेयर टी। इतने की दी वैल्यू बाद भरा चलो ये वैल्यू आई थी अपने को। ये सोल्यूशन आप तीन तरह सोल्यूशन कढ़े थे, वो तिना के ये सोल्यूशन फिट बैठ रहा है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। हमेशा ही सोल्यूशन लेना होंगे आपने तो ये सोल्यूशन मैं सीधा लिख रहा है, ये तुम आप ही सॉल्व कर लो सारा स्टैप पहला वांगू ने। इस तो बाद एक होर थोड़ी गल ध्यान रखनी हैगी जे पहला भी लास्ट लैक्चर किया जे कंडीशंस आपां नूं सिंपल गिवन ने बाउंड्री कंडीशन तां यह पक्का साइन की फोरियर सीरीज बनेगी। जे पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म च कंडीशन ने आ कंडीशन पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म च गिवन ने तो कोसाइन की बनेगी। चलो ये दोनों करने आप नूमेरिकल, ये साइन का बनेगा। चलो देखो किमें हुण कंडीशन लगानी आप एक्स नूं 0 करना पहले पुट किया एक्स इक्वल टू 0 नंबरिंग 1 पा लेने आप इन 1 ये एक्स 0 भरांगे तो वैल्यू कितनी हैगी अपने को 0। स्टैप पहला मांगू ने सारे ये सारे नूमेरिकल समझ आ गए, सारे इक्को तरह नूमेरिकल ने। cos 0 1 हो गया, ये a1 आ गया, sin 0 0 होता है e दी पावर 0 0 तो a1 की वैल्यू 0 आ गई। इस तो बाद आपने पुट x इक्वल टू l इन 1 ये 1 फिर आप x एल भरता
इस एल भरांगे यू एल टी की वैल्यू कितनी है 0, ये 0 आ जाएगी। इस भरिया अपन A1 cos KL अगे A2 sin KL अगे e की पावर माइनस सी स्क्र के स्क्र। A1 की वैल्यू आप 0 कड्डी हुई है, 0 भरता अपने, तो इतों आ गया A2 sin KL। ये स्टैप पहला वांगू ने सारे जी पहला करते आ रहे। ये 0 नहीं हो सकता, पहला किया इनू आप 0 नहीं मान सकते। जे भी 0 मान लिया आप A1 तो 0 आ रहा, ये भी 0 मान लिया अपने तो ये भी 0, ये भी 0, सारा 0 आ जाएगा। आंसर कुछ नहीं है, 0 आंसर बन जाएगा। 0 आंसर नहीं आ रहा, कुछ ना कुछ तो आंसर आ ही रहा। इस करके आ 0 नहीं हो सकता, ये पक्का 0 नहीं होता। ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 0 ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ 0 ਹੋਵੇ। ਆ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆ ਪੱਕਾ 0 ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ sin KL ਇਕੁਅਲ 0। ਇਹ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ KL n ਪਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ n ਪਾਈ ਅਪੋਨ n, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹ 'ਚ ਭਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। Therefore 1 becomes, पहली इक्वेशन बन गई अपने u is equals to A1 0 इतों आ गया A2 sin K की वैल्यू भरती n पाई x बाय L e की पावर माइनस सी स्क्र, इतने वैल्यू भरती n स्क्र पाई स्क्र बटा L स्क्र टी। फिर समेशन लेना होंगे अपने, ये साइन सीरीज है जी, इस करके u का आंसर बन जाएगा समेशन n गोस टू 1 to इनफिनिटी, याद रखना होंगे an साइन n पाई x बाय L e की पावर माइनस सी स्क्र n स्क्र पाई स्क्र बाय L स्क्र टी। जे ये को साइन होंगे जी तो A0 बाय 2 एक्स्ट्रा होगा, वो अगे न्यूमेरिकल भी देखा होर। हुण इहदे विचों आपां ने फिर ये वैल्यू भरनी होंदी है, पुट t इक्वल टू 0। जे t नूं आपां 0 भरांगे ये बनेगा u, इसे लिखी लो चाहे ये एक्स टी है। जे आपां t नूं 0 भरिया तो ये बन जाएगा u x0। u x0 की वैल्यू कितनी हैगी f ऑफ x समेशन n goes from 1 to infinity an sin n पाई x by L e की पावर 0 1 हो जाएगा, ए नंबर 2 पावर। हुण ये साइन सीरीज बन गई। यह साइन सीरीज दे विच an किवें कटना होंदा, फॉर्मूला होंदा आल्सो an इज इक्वल टू 2 upon L 0 to L fx, नाल साइन आएगा साइन n पाई x बाय L डी। बस इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, जो आ गया वो an का आंसर है। an का आंसर चक के आप इसे भर देवांगे, जो आ गया वो आंसर बन चुका होगा। हुण f ऑफ x दियां दो वैल्यूज ने 2 बाय L 0 to L बाय 2 x साइन n पाई x बाय L dx L बाय 2 तो लैके L वास्ते हैगी L माइनस x साइन n पाई x बाय L dx। यदि इंटीग्रेशन में पार्ट्स करांगे, ये अपना फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन। यदि भी इंटीग्रेशन में पार्ट्स करांगे फर्स्ट सेकंड, बस जो आ गया अपना आंसर।
इंटीग्रेशन का पार्ट किया पहला, ये 2/L तो कॉमन ही है, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस cos n पाई x बाय L अपॉन n पाई बाय L माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ਇਹ ਲਿਮਟਾਂ ਭਰਾਂਗੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ प्लस फर्स्ट एज दिस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। लिमटा भरांगे आप L/2 भरिया 2/L माइनस L/2 भरांगे, ये बनूगा इतने L/2 आ जाएगा x के माइनस अगे पा लिया cos ये आ जाएगा n π/2, L ना L कैंसिल होगा, नीचे n π/L 0 भरिया ये 0 हो जाएगा, cos 0 1 0 1 कितना 0 आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos की इंटीग्रेशन साइन बन जाएगी दोबारा sin x π/L ते n π/L जो इंटीग्रेशन करांगे दोबारा नीचे आऊगा, एक पहली का एक होर आ गया स्केयर बन जाएगा, ये पहला करते आ रहे हैं सारा अपना 0 तो लैके ये पहला आ गया, दूसरा करते हैं आप जो आप L भरिया ये L माइनस L 0 हो जाएगा, ये सारा 0 कर 0 माइनस लो लिमिट भरांगे आप ये भरिया L माइनस L/2, ये L/2 आएगा माइनस माइनस cos n π/2 बटा n π/L ये मल्टीप्लाई करें, ये माइनस प्लस माइनस ये माइनस आ जाएगी साइन इंटीग्रेशन कॉस इंटीग्रेशन साइन बन गई जी। बस स्टैप बाय स्टैप ध्यान ना क्वेश्चन करना जी, एक टर्म हो नीचे आ जाएगी स्केयर बन जाएगा, ये L/2 तो L हूँ ये वैल्यू भर लेंगे। आ टर्म देख के लग रहा होगा, आ टर्म देखो सेम ही है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये टर्म नैगेटिव ये टर्म तो सारी एज इट इज कैंसिल होगी, तो आ वैल्यू भर दें 2/L L/2 भरिया ये बन गया sin n π/2 अपॉन n π/L का होल स्क्वायर, 0 भरिया साइन 0 0 होगा, फिर माइनस ब्रैकेट हूँ अपर लिमिट पुट की अपने एल ना एल कट गया साइन n पाई पिछे कर देना साइन n पाई 0 होगा जी, ये 0 हो गया, L/2 भरिया माइनस साइन n π/2 ते n π/L का हूँ ये वैल्यू भर देवांगे तो वैल्यू तो ये टर्म सेम बनेगी इस केस, जे सेम बनेगी ये टर्म ऐड होगी 2 टाइम्स हो जाएगा, इन ऊपर लै जाओ L² अपॉन n² 5² 2/L
ये बन जाएगा 2l² अपॉन n² π², ये बन गया sin n π। ऊपर जाके l² अपॉन n² π² आ गया दोनों में, सेम टर्म आ 2 टाइम्स हो गया, ये आ गया n कट गया जी। ये अपना आंसर आ गया 4l अपॉन n² π² sin n π²। बस स्टैप ध्यान ना करने, ये an की वैल्यू है, ये भर देवांगे therefore 2 becomes, ये बन गया uxt is equals to summation n goes from 1 to infinity 4l upon n² π² sin n π/2 sin n πx/l e की पावर माइनस c² n² π² t/। ये समेशन n उपर है तो आह टर्म आप सारी बाहर भी कट सकते, n नहीं है, ये उसका आंसर है। सारे स्टैप सेम ही ने, बस इंटीग्रेशन ध्यान ना करनी है। एक न्यूमेरिकल देखना आप कोसाइन का, फिर अपनी हीट इक्वेशन जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा जी। जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करना है स्टेटमेंट देख लो। फाइंड सोल्यूशन ऑफ करली u बाय करली t इज इक्वल टू c² करली 2u बाय करली x², सब्जेक्ट टू बाउंड्री कंडीशन करली u बाय करली x इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π एंड ux इक्वल टू 0 ux 0 इज इक्वल साइन। हुण ये कंडीशन जी है पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म च गिवन ने, वैसे देख के लग भी रहा है कि यह कोसाइन वाली बनेगी सीरीज फोरियर सीरीज। तो स्टार्ट करें, सारा कुछ उम्मीद है जी, स्टार्ट कर रहे हैं कि करली u बाय करली t इज इक्वल टू c² करली u बाय करली x², ये अपन गिवन हीट इक्वेशन, यह सोल्यूशन पता अपन कितना होता है uxt इज इक्वल टू a1 cos kx a2 sin kx e की पावर माइनस c² k² t। ये प्रूफ करना सारे पिछे कर दिया है, ये सेम स्टैप ने, इस करके मैं छड़ रहा सीधा ही लिख रहे हैं, आप पेपर च आ गया प्रूफ करना है। तो ये हो गया हम कंडीशन गिवन ने, पार्शियल डेरिवेटिव फॉर्म से कंडीशन गिवन ने, वो कर लेंगे आप। जिहड़ा करली u बाय करली x आ वो कटिया माइनस a1 k sin kx प्लस a2 k cos kx e की पावर माइनस c² k² t। हुण गिवन की ये पुट x इक्वल टू पाई, ये पाई पुट किया आपने 0 ये कंडीशंस गिवन ने आपां कि करली u बाय करली x जो है ये 0 है जो x 0 है अते x पाई, एक बार 0 भरांगे एक बार पाई भरांगे। तो फर्क ये आ जिहड़े पहला आपां क्वेश्चन किए ने उहदे च l हुंदा सीगा, इह च l दी थां ते पाई आ, बस यही फर्क आ। ये अपने को जो 0 भरिया इसकी वैल्यू कितनी गिवन आ 0, ये भरिया साइन 0 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा a2 k cos 0 1 e की पावर माइनस c² k² t। हाँ 0 नहीं हो सकता, ये भी आप 0 नहीं मनना, इस करके फिर इतों कितना आ जाएगा a2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो पिछे आप कर दिया। फिर आपने x इक्वल टू पाई भरता, हूँ x इक्वल टू पाई भरिया, ये वैल्यू कितनी है 0, ये आ गया a1 k sin k पाई a2 k cos k पाई e की पावर माइनस c² k² t। हुण a2 का 0 अपने को 0 हो गया, इतों आ गया 0 इक्वल टू माइनस a1 k sin k पाई e की पावर माइनस c² k² t। यह तो पक्का 0 नहीं होगा,
आ भी 0 नहीं है मन्या है अपने। जे A1 0 हो गया, हम 2 टर्मां रह गई बस कभी कोई ना कोई एक तो पक्का 0 होगा ना विच, जे 0 होगा तो ही मल्टीप्लाई करके 0 बनेगा आंसर। जिमें 4 × 2 × 3 × 1 ये 0 बन सकता नहीं। जे इन्हां विचों घट्टो घट एक वैल्यू 0 आ तो आंसर 0 आऊगा, 2 भी 0 हो सकती हैं तो भी 0 आऊगा आंसर, 3 भी 0 हो सकती हैं, सारे 0 हो सकते हैं। तो ये अपने को आंसर 0 बनाना है, आप 0 नहीं है, पक्का तो 0 नहीं है तो मन्या है अपने। जे आप हम 2 टर्मां ने, जां तो आ 0 होगा जां आ 0। जे ये 0 हो गया, A2 0 A1 भी 0, सारा आंसर 0 बन गया। कुछ ना कुछ आंसर कटना आप 0 तो लेके नहीं होना है, इस करके ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इतों की होगा जेड़ा साइन K पाई है पक्का वो 0 होगा। इतों K पाई की वैल्यू कितनी आ गई N पाई, N बिलोंग्स टू इंटीजर। इतों K कितना आ गया इक्वल टू N, K की वैल्यू N आ गई। फिर इस भारती आप therefore 1 becomes, पहला बन गया UXT A1 पता अपन A1 तो इतनी रहूगा, cos K की वैल्यू भारती वो है N X, A2 0 है, e की पावर -c² N²। therefore UXT की मना गया आप हूँ, कोसाइन वाला है, ये एक तो समेशन N goes from 1 to infinity A N लवांगे cos NX e की पावर -c² N²t का एक ये आप A0/2 नाल कोसाइन से टर्म नाल एक्सट्रा आती होंगी है। हुण A0 ते AN 2 कटने आप ये दोनों आप कटांगे, वो है कंडीशन दी हुई अपन कि UX0 जो है ये साइन X के बराबर पुट किया T नू 0, UX0 बन जाएगा, वैल्यू कितनी हैगी साइन X इज इक्वल टू A0/2 प्लस समेशन N goes from 1 to infinity AN cos N। सो AN की वैल्यू किमें आओगी, देखो A0 की वैल्यू नाउ जो A0 होंदा है ये होंदा 2/L, L इस केस च पाई है 0 to L पाई है, f of x जो आ चीज होंगी है sin x dx, इंटीग्रेशन करनी होंगी है। ये आ गया जी अपने को 2/π साइन की इंटीग्रेशन माइनस cos x बन गई 0 to π 2/π cos π -1 होगा, cos 0 1 हो गया, ये आ गया 4/π, चाहे माइनस बाहर काट लो फिर लिमिटा बाहर जिस मर्जी कर लो, ये 1 + 1 2 2 to 4, ये 4/π जो है वो A0 का आंसर। हूँ ये मेन इंपॉर्टेंट है AN, आल्सो AN हो गया 2/L 0 to L, पहला fx पाना फिर साइन nπx/L, nπx/L, L इस केस पाई है जी, सॉरी ये कॉस वाला सी है कॉस cos nπx, कॉस च कॉस आता होंगे, साइन च साइन आता होंगे। ये आ गया अपने को, ये बन गया जी 2/π 0 to L, इन्हों अगे पा लो cos nx sin x, cos नू मूरे पा लो साइन पिछे पा लिया। हम ये इंटीग्रेशन किमें करांगे 0 to π सी सॉरी है, ये इंटीग्रेशन होगी इस केस
ये भी फॉर्मूला आ गया 2 cos A sin B, ये होंदा है जी 1/π sin A plus B minus sin A minus B। जो A plus B करांगे इस x कॉमन कर लिया तो n+1 आ जाएगा, जो A माइनस B करांगे तो x कॉमन कर लिया जाएगा। हुण अगे 2-3 स्टैप इंपॉर्टेंट ने। इंटीग्रेशन की पहले साइन दी, ये माइनस कॉस आ गया, माइनस कॉस n+1 x बाई n+1। अगली की भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस n माइनस एक्स अपॉन n-1। इत्थे आ गया 0 to π, ये चीज़ बन गई। चलो हुण इहदे विच आपां पाई भरिया, जो पाई वैल्यू पुट की अपन, ये आ गया 1/π, ये आ गया cos n+1 π माइनस अपॉन n+1, 0 पर cos 0 1 हो गया, प्लस हो जाएगा 1/n+1, फिर पाई भरिया cos n-1 π बटा n-1, 0 पर cos 0 1 हो गया, -1/n-1। ये चीज़ अपनी हुण जिहड़ी गल इत्थे इंपॉर्टेंट हैगी है वही है कि ध्यान ना करना, n1 तो भी नहीं कर रहा, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर ने n1 तो भी नहीं कर रहे इस केस समेशन, पर जे आप n1 भरांगे गौर नाल देखो, जे आप n इहदे विच 1 भरीए फिर नीचे 1 -1 0 हो जाएगा, नीचे 0 होगा तो इंफिनिटी बन जाऊगा, नीचे 0 नहीं हो, नीचे 0 होगा तो कुछ बनना नहीं, नीचे 0 आ जाए ऊपर नॉन 0 हो तो इंफिनिटी होंगे, नीचे 0 आ जाए ऊपर 0 आ जाए तो कहने आप इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब कि दोनों केस आंसर नहीं पता कितना होगा। यदि कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी, जे n1 2 3 4 5 जो भी लोगे इस केस से 0 नहीं करना बनेगा, पर यह 0 बनेगा, यही प्रॉब्लम आओगी फिर किवें करना अपने, जे यह 0 बनेगा तो इतने कंडीशन नाल पानी पैनी है कि n ≠ 1, मतलब कि n1 नहीं लेना है, जे आप n1 लवांगे तो फिर अपना आंसर निकलना नीचे 0 बन जाएगा, पर जे n1 ना लीए फिर तो ठीक है, नीचे 0 तो नहीं बनेगा, जे नीचे 0 नहीं बनेगा फिर अपना आंसर आ जाएगा। इस केस फिर n ≠ 1 पाना, फिर n ≠ 1 लै तो लिया, पर इत्थे तो 1 है ही है, 1 तो भरना ही अपने n = 1 वास्ते वैल्यू आप अलग कटांगे, क्योंकि ये इदा का फिर निकलनी नहीं हैगी, n = 1 भर के जे n = 1 लवांगे इतने 0 बन जाएगा, जे नीचे 0 हो गया तो आंसर आना नहीं है। तो स्टैप ध्यान रखना ये कि n ≠ 1 इस केस। तो हुण ये वैल्यूज किवें कटनियां ने वो देखो ध्यान नाल, a0 का 4/π है, मैं लिख देना साइड से, साइड से लिख लेंगे लोड़ पेगी, ये पढ़िया फॉर्मूला अपने जो cos n π होंदा है ये -1 की पावर n होगा, फिर cos n+1 π की होगा, n की थां से की आ गया n+1, तो ये -1 की पावर n+1 हो जाएगा, फिर cos n-1 π की होगा, n की थां से n-1 आ गया, ये -1 की पावर n-1, तो ये वैल्यू भरती अपने 1/π, ये -1 की पावर n+1 अपॉन n+1, ये है 1/n+1, ये आ गया -1 की पावर n-1 अपॉन n-1, ये है -1/n-1। ध्यान रखियो ये n1 नहीं है, क्यों नहीं है कि n1 हो गया, नाल कॉमा ला के लिख ली,
ए च n 1 नहीं, 1 नहीं है क्योंकि जो n 1 होगा नीचे 0 बन जाएगा। हुण इनू किवें सॉल्व करना वो देखो ध्यान, ये लिख लवांगे 1/π। ये टर्म बाकी सॉल्व करना जिस तरह मर्जी कर लो, ये टर्म मैं इकट्ठियां कर रहे हैं, आ टर्म लैगा इकट्ठे कर रहे हैं, मतलब -1 दी पावर n -1 एक आ टर्म इकट्ठी कर ली, -1 दी पावर n -1 का पावर स्केयर। ये स्टैप चैक कर, हुणे दिमाग ला के सॉल्व करना, पेयरिंग जिहड़ी है जो इकट्ठा करना है, अपना माइंड यूज करना, अपना दिमाग लगाना। हुण इहदे विच है कि आपां ये टर्म तो इदां ही पा ली, ये टर्म पिछे पा ली, चलो आपां आ चैक कर लो, n -1 लिखांगे तो 2 लैगा करांगे, जोड़ के n + 1 ही बनूगा, -1 + 2 कितना 1 ही आऊगा। इसका फायदा की हो गया, आह टर्म दोनों कॉमन निकल क्योंकि -1 का स्केयर पॉजिटिव होता है, पता आपको। यही आ गया 1/π, इधर एलसीएम ला लो, n - 1 -n - 1 n स्केयर -1, ये -1 दी पावर n - 1 कॉमन काट लो, यही आ गया जी 1/n - 1 -1/n+1, ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉमन काट लिया। ये कट गया जी, ये आ गया 1/π -2/n स्केयर -1 प्लस -1 दी पावर n ये एलसीएम ला लो, n + 1 -n+1 n स्केयर -1, ये भी कट गया, बिचों कॉमन काट लो सारा ओवरऑल, ये भी 2, ये आ गया 1/π 2/n स्केयर -1 कॉमन आ गया, ये -1 दी पावर n -1 -1, ये अपना आंसर बन गया। पर पूरा आंसर नहीं आया, ये सिर्फ जे n 1 नहीं होगा उस केस आया, जद कि आप क्या कि n तो 1 हो सकता, तो n = 1 वास्ते आप वैल्यू अलग कटांगे, वो कटन लगे। कि आंसर आया अपने को ए एन, फॉर n = 1। हुण n = 1 वास्ते वैल्यू किवें कढनी, 1 क्यों, क्योंकि 1 भरांगे ये n 1 हो सकता, जो 1 भरांगे a1 बनेगा, एक गल समझियो ध्यान नाल। उहदे की निकलिया, ये an की वैल्यू कड्डी है, सारी वैल्यूज नहीं आई, कुछ रह गया, की कुछ रह गया, ये सिर्फ जो n 1 नहीं होगा वो वास्ते वैल्यू आ, मतलब n 1 नहीं होगा, मतलब 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 वो वैल्यूज नहीं, जद कि n 1 भरांगे, n 1 वास्ते तो वैल्यू चाहिए अपन कितनी होगी भरनी है, जब n = 1 भरांगे तो वैल्यू चाहिए अपन, तो n = 1 वास्ते an की वैल्यू कढ़ांगे, an कह लो चाहे n = 1 पा रहे हैं आप a1 कह लो, जिस तरह मर्जी कह लो, n = 1 भर लो तो भी ठीक है, नहीं भरोगे तो भी ठीक है। ये वैल्यू किवें होगी, डायरैक्ट भरांगे स्टेटमेंट की सी इहदी 2/π 0 to π sin x cos nx, आ स्टेटमेंट सी जिथे शुरू किया अपन, ये n = 1 भरिया तो आ बन गया cos x, हूँ 2 अंदर ले जाओ, 2 sin x cos x अपन पता हैगा 2 sin x cos x, ये sin 2x होंगे जी, sin 2x की इंटीग्रेशन होगी -cos 2x अपॉन 2π, माइनस अंदर रखो बाहर रखो फर्क नहीं पड़ता, cos 2π कितना हो गया 1 sin 2π sin cos 0 1 अपॉन 2π इकट्ठा पा लिया, ये ओवरऑल आंसर 0 हो गया। हुण आपको सारा कुछ लग गया पता, सारा कुछ किवें लग गया बताओ, ध्यान दो। देयरफॉर an का आंसर की आया, an का आंसर आया हैगा जदों n 1 के इक्वल होएगा उस केस आंसर आऊगा 0, जदों 1 के इक्वल नहीं होगा इस केस आंसर आऊगा 2/π n² -1
-1 ਦੀ ਪਾਵਰ n -1 ਇਹ उमें जिमें जिमें क्वेश्चन ट्राई करोगे उमें कंसैप्ट समझ आने सारे तो ये अपने को ए एन का आंसर भी निकल गया ए नोट का आंसर आप लिखा हुआ सी उपर तो देयरफॉर इनू आप नंबर सैकेंड पा लो चलो देयरफॉर सैकेंड बिकम ये बन गया यू एक्स टी इज इक्वल टू ए नॉट की वैल्यू 4/पाई नीचे 2 आ ये कट जूगा प्लस समेशन इतने प्रॉब्लम आऊगी n इक्वल्स टू समझियो ध्यान ना किवें कर रहे a1 cos x e की पावर -c² t प्लस समेशन n गोज फ्रॉम 2 to infinity an cos nx e की पावर -c² n²। ये देख लो गल ये पहला पावर सीरीज भी क्वेश्चन किए ने भी समेशन तोड़िया है आपने ये किता की हैगा समेशन जिहड़ा हैगा n 1 2 3 4 भरना ये पावर सीरीज के क्वेश्चन किए आपने लास्ट समैसटर के भी वो समेशन तोड़िया सी आपां एक तो पहला ए च n नूं 1 भरता 1 भरिया गया अगे वैल्यू की भरनी 2 3 4 5 ये ही भरनी है वो लैदा लिखती आप प्लस पा के 2 3 4 5 ये भर दो यही सेम चीज़ है जिमें आप पावर सीरीज क्वेश्चन करते आ रहे हैं यदा की होगा क्योंकि ये वैल्यू 1 वास्ते लैदा वैल्यू आ अलग वैल्यू आ तो बाकियों वास्ते अलग वैल्यू तो ये बन गया 2/पाई ये 0 आ गई वैल्यू तो इन्हों वास्ते हुण आप ए एन की वैल्यू भर सकते हैं वो कितनी है 2 -1 की पावर n -1 ओवर पाई n² -1 cos nx e की पावर c² n² t ये आ गया ये अपना आंसर है जी अदरवाइज जिवें आप लास्ट पहला भी क्वेश्चन किए हैं इनू थोड़ा होर मॉडिफाई कर सकते हैं ईवन ऑड लैके वो किवें जे आप n नूं ऑड लवांगे मैं समझाने वास्ते लिख रहा जे आप n नूं ऑड लवांगे ऑड की हुंदा हैगा चाहे 2p -1 कह लो चाहे 2p कह लो 2p + 1 कह लो तो ये की बनेगा -1 की पावर 2p + 1 -1 सिर्फ आ टर्म सॉल्व कर रहे ये पहला करते आ रहे n की वैल्यू 2p + 1 लई इत्थे 2p + 1 आ गई n की वैल्यू जी -1 तो हैगी है -1 ये लैदा ये देखना कि वैल्यू की आऊगी ये कट गया ये बन गया -1 की पावर 2p -1 2p ईवन नंबर होंगे -1 की पावर ईवन लवांगे तो 1 आऊगा 1 -1 कितना आ गया 0 मतलब जी आप ऑड वैल्यूज भरांगे ये फिर 0 आंसर आएगा ईवन भी चैक कर लेने आप जे आप n नूं भरिया ईवन की होंदा हैगा 2p तो की बनेगा -1 की पावर 2p ये अगे -1 ईवन चो एक माइनस कर लो चाहे एक ऐड कर लो ऑड बनेगा -1 की पावर ऑड कितना होंदा -1 ये -2 बनेगा मतलब की आ ईवन भर के अपना आंसर होगा बाकी ऑड तो लोड़ नहीं हैगी जे ऑड भर के 0 आ रहा आंसर तो ऑड का फिर लोड़ नहीं भरन दी अपने कल ईवन वैल्यूज भरांगे आप फिर ईवन भर रहे हैं आप जिवें आप लास्ट लैक्चर में भी किया वही कंसैप्ट वैसे उस तक भी ठीक है अपना आंसर पर जे अगे कर दवो तो चंगी गल तो ये आ गया समेशन जिथे इत्थे अपने 2p भरता -1 की पावर 2p पाई इत्थे 2p भरता है इत्थे 2p भरता तो इत्थे अपने 2p भरता 4p² करता सीधा जिस स्केयर करांगे आप 4p² हो जाएगा ये चो कॉमन काट लो इधर सॉल्व किया ही है ना पर -1 की पावर 2p -1 ये कितना बनेगा -2 -4 बाहर काट लो पाई भी बाहर आ जाएगा ये आ गया cos 2px e की पावर 4c² p² t बटा
4p² माइनस, ये अपना आंसर है। माइनस एडजस्ट भी कर सकते हैं किवें, इत्थे p गोज़ फ्रॉम 1 टू इनफिनिटी आऊगा। 1 तो क्यों स्टार्ट किया, जे 1 भरांगे तो ही एंड 2 तो स्टार्ट होगा, फिर 2 भरांगे 4 बन जाएगा। तो जे एंड 2 तो स्टार्ट करना अपने तो p और आप 1 भरांगे, जां कह लो ईवन नंबर जिहड़े हैगे ने किहड़े बन गए, जे p नूं 1 भरांगे 2 भरांगे 3 भरांगे, जे पिछे किया लास्ट लेक्चर उसी प्रकार ये अपना आंसर आ गया। होर कर सकते हैं ये माइनस कॉमन कढ़ के इतने प्लस कर सकते हो, वैसे उद तक ठीक है। चलो ठीक है जी, ये नंबरकल करवाने जी, मेन तो इंटीग्रेशन ही है जी। चलो आप हीट इक्वेशन के क्वेश्चन किए जी, हुण इस तो बाद आप वेव इक्वेशन के क्वेश्चन करांगे, वो नैक्सट लेक्चर में करांगे जी। ये क्वेश्चन ट्राई कर लियो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लियो। थैंक यू।